नमस्कार सभी को सूर्य एक्स बजट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र को यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को, और हम सीखेंगे कि दूरी सूत्र हम क्यों पढ़ते हैं और दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, और इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, एक बिंदु ए पर खड़ा है, हम नाम दे रहे हैं ए। यहाँ से इसको जाना है बिंदु बी पास, या मान लीजिए अपने यहाँ है, इसको जाना है अपने घर। तो ये व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचता है, कुल दूरी चला 4 किलोमीटर। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ चला 4 किलोमीटर, इस बिंदु का नाम दे दे सी। और फिर ए यहाँ से फिर यहाँ पहुँचता है, इसका नाम देते हैं बी। न कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पहुँचा, ऐसा रास्ता है, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। मान लीजिए यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर। तो इन्होंने टोटल कितना दूरी चला? 7 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 3। तो इन्होंने सोचा कि यदि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तब यहाँ से यहाँ घूर के क्यों जाए, हम डायरेक्ट सीधा अगर रास्ता से चले तो बहुत हमको जाने में वहाँ कम समय लगेगा। तब इन्होंने कहा कि एक सीधा रास्ता का चुनाव किया और ऐसे पहुंच गया सीधे। रास्ता मान लीजिए नहीं होगा, वो सीधा ऐसे जिस तरह भी हो ऐसे सीधा हो गया। तो उसको लगा कि नहीं, ए यहाँ से अगर जब ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो बी तक पहुंचेंगे तो हमको कम समय लगेगा, दूरी हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो अब देखने से लग रहा है कि ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप ये बता सकते हैं कि ए से बी की दूरी कितना है? कैसे हम बताएंगे? हम ऐसा समझे कि ए गया सी पास 4 किलोमीटर, सी से गया बी 3 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर। तो क्या हम ए से बी तक जाने में कितना इसको दूरी तय करना पड़ेगा? तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यहाँ कर्म निकालना, देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण, देखिए लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4। हम क्या चीज निकाल रहे हैं? कर्ण। हल करेंगे तो 3 3 के 9 और 4 चौका 16। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 25। हमको कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कर्ण। ये भी आया है, इसलिए कर्ण बराबर जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? √25। और √25 का बराबर कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 किलोमीटर दूरी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कर्ण का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया लंब कितना? 3 और ये हो गया 4। ऐसे भी निकल सकते हैं, 3 3 के 9 और 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 का बराबर 5। तब ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये कितना किलोमीटर चला जी? ए से बी जाने में 5 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का इसको दूरी कम पड़ा। ठीक है, तो यही से आप समझते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति में। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति, मान लीजिए ऐसा है, कोई कार्तीय तल है, एक्स है वाई है, इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, ये दोनों बिंदु, अब इन दोनों के बीच हमको दूरी पता करना है। तो मिला दीजिए इसको। मान लीजिए ए बिंदु है ए, इसके निर्देशांक है x1 y1, और ए बिंदु है बी और इसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक, इसको थोड़ा सा हम इधर लिखें तो बेस्ट होगा, ए x1 y1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। अब ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ एक शब्द से मिला दीजिए, और अच्छे मिलाते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं x1 और इसको भी मिला देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं x2। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी अगर जे मान लीजिए 5 है, तो इसके बीच कितना दूरी होगा? कुल दूरी मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 5। ठीक, जैसे यहाँ मान लीजिए 0 था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, या जैसे भी, तो हमको इसका दूरी चाहिए, तो कितना निकलेगा? टोटल में से, इसमें से हम क्या करेंगे, इसका टोटल में से इसको, इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है मान लीजिए 2 और यहाँ 4,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ 4, हमको ये दूरी चाहिए, ये कितना हुआ 4 में से 2 घटा देंगे तो ये वाला दूरी कितना हो गया 2, हुआ कि नहीं। तो उसी तरह इसमें से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। टोटल मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 5, तो 5 में से ये वाला घटा देंगे, यहाँ की दूरी मान लीजिए 3 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2, यानी इसका दूरी जो आ जाएगा x2 माइनस x1। फिर से आप समझिए, यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा टोटल, और यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा ना, तो इतना में से अगर हम इसको घटा दें तो ये वाला निकल जाएगा। जैसे फिर समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 इतना दूरी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के 5 कोई भी मान लीजिए किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तब कितना निकलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कितना है 5 में से 4 घटा देंगे तो देखिए यहाँ 2 3 4, वही बात है x2 माइनस x1। अब वही चीज यहाँ देखेंगे y के साथ, और इसको भी देखेंगे, तो यहाँ इसको मान लेते हैं y1 है, ये y2, हमको ये वाला दूरी चाहिए, ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए y2 माइनस y, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, हमको ये वाला पार्ट चाहिए, तो x2 माइनस x1। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी y2 है, तो हमको ये वाला चाहिए, ये वाला, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिलाने से एक बन गया समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए ये था, थोड़ा सा मिटाते, मान लीजिए ये था ए बी, या इसको क्या नाम दिए सी, ठीक है। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में देखिए क्या होगा कि जितना ए वाला यहाँ से यहाँ दूरी है, वो दूरी इतना है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो यदि x2 माइनस x1 है, तो भी x2 माइनस x1 है, बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, जितना दूरी a है उतने दूरी a है, ये चीज, तो a y2 माइनस y1 है, तो भी y2 माइनस y1 होगा। यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है बताइए, कुल दूरी जितना होता है इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की y2 दूरी था, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकलेगा। एकरा में से यहाँ 0 घटाएंगे तो पूरा निकलेगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये वाला दूरी निकलेगा। अब जितना दूरी a था उतना दूरी a है, और जितना दूरी a था उतना दूरी a है। अब देखिए क्या होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हुआ ना, यानी ए बी। तो हम ए बी को हम क्या कर सकते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत लिखवाए थे, 2 ए वाला लिखते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बताइए लंब कितना है, कोई भी लिख सकते हैं आप, आधार और लंब भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्लस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार आपका कितना हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और लंब कितना हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट। यही है ए बी के ए और बी के बीच का दूरी सूत्र, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र किसका है, ए बी का निकल गया, क्या फॉर्मूला ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो कि दूरी सूत्र कैसे निकला। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यदि तो यहाँ से यहाँ की दूरी जितना होता है, हमको ये दूरी चाहिए था, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा, बस ये था दूरी फॉर्मूला। अब हम इस पे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए कहेगा क्वेश्चन एक लिखते हैं, कहेगा बिंदु मान लीजिए ए कह देगा 5,2 तथा बी जो है 9,5 के बीच दूरी बताइए, दूरी बताएं, ठीक है। एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, 2 बिंदु यही हो गया, ए बिंदु का नाम ए का मान कितना है 5,2, और ए बिंदु बी 9,5, ठीक। इसी के बीच के हमको दूरी निकालना है, लिखेंगे यहाँ, देखिए इसको क्या कहते थे x1 y1, यहाँ x1 बराबर है 5, y1 बराबर कितना है 2, उसको x2 y2 कहते हैं, x2 बराबर है 9 और y2 बराबर कितना है 5। इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2, ठीक है। इसलिए दूरी सूत्र से
सूत्र से, तो ए बी के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 कितना है, तो x2 है 9, x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर। क्योंकि 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो कितना 3, तो 4 चौका 16, 3 तरीके 9, 16 9 कितना आता है 25, और 25 के बराबर कितना आता है 5। तो यही इसका इन दोनों के बीच की दूरी कितना आया 5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूरी सूत्र और दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।